कल गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे। और इस मौके पे मैं भारत के सभी युवाओं से एक प्रश्न पूछता हूँ। भारत की मूल आत्मा क्या है आपके अनुसार? अगर आप ये कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो मैं आपको ये करेक्ट करना चाहूँगा कि ये सही शब्दों का उपयोग नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस इंडिया सोल। यूनिटी इन डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये मिसनोमर है, ये एक भ्रांति है। क्योंकि डाइवर्सिटी में यूनिटी आप कैसे बोल सकते हो? राइट एक्सप्रेशन to express India's soul, India's core, जो भारत की जो मूल आत्मा है, उसको सही शब्दों में अगर आपको कहना हो तो आपको ये कहना चाहिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये दोनों में से कोई भी एक पक्ष अगर कमज़ोर पड़ा तो हम कमज़ोर पड़े और हमें इसका नुकसान होगा। क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी इंसेन डाइवर्सिटी यहाँ पे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। भारत में सभी कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप, अमेरिका, जो भी बाहर है वो जो दुनिया में अलग अलग तरीके से, वो आपको भारत में मिल जाएगा। आप नॉर्थ में जाएंगे भारत तो आपको बिल्कुल अलग भारत दिखेगा, दक्षिण भारत आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। एक अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जैसा आपको वैसी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। ईस्ट बिल्कुल अलग है, वेस्ट बिल्कुल अलग है, नॉर्थ ईस्ट अगर आप जाएंगे सेवन सिस्टर स्टेट्स वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हर 10 किलोमीटर पे वेशभूषा बदलती है, खान पान बदलते हैं, बोलचाल बदलती है। एक लैंग्वेज, एक भाषा के भी 10-12 आपको सब डायलेक्ट्स मिल जाएंगे। आपको आप गुजराती, पंजाबी, बंगाली, हर 10 किलोमीटर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आपको इस पे अलग अलग इसके डायलेक्ट्स मिलेंगे आपको। आप अगर कोलकाता में जाएँ वहाँ आपको अलग बंगाली मिलती है, मिदनापुर में जाएँ वहाँ आपको अलग बंगाली मिलती है, और आप लुधियाना भी जाते हैं अलग पंजाबी आपको दिखती है, और चंडीगढ़ में अलग पंजाबी है, और अम्बाला में अलग एक्सेंट है। फिर गुजराती अगर आप अहमदाबाद में जाते हैं वहाँ आपको अलग गुजराती मिलती है, सूरत की अलग गुजराती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हर 10-20 किलोमीटर में यहाँ पे एक भाषा की भी अलग अलग भाषाएं बदल जाती है, सब डायलेक्ट्स हो जाते हैं। इतने इंसेन डाइवर्सिटीज़ वाले देश को अगर हम यूनिटी का अगर हम आउटर एक प्रोटेक्शन लेयर नहीं देंगे तो केवल भारत के लिए ही अन्याय, इंजस्टिस नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए इंजस्टिस है, अन्याय है। विश्व को भी हतप्रभ कर देती है ये बात कि इतनी डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है कहीं पे। मेरे एक मित्र थे जो दूसरे देश से थे, वो भी यही कहते थे मुझे कि दिस इज इनसेन मैन, दिस इज क्रेजी। वो यही कहते थे कि इतना इतना डाइवर्सिटी, देयर इज नथिंग व्हाट यूनाइट्स यू। तो वही उसी प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना है। व्हाट कीप्स अस यूनाइटेड, वॉट एवर कीप्स अस यूनाइटेड इन कीपिंग दिस डाइवर्सिटी लाइफ, वो हमें करना चाहिए। तो भारत के जो युवाएं, जो हम युवा वर्ग हैं, उनका कर्तव्य, उनका दायित्व केवल इतना है कि ये डाइवर्सिटी ये हमेशा सक्रिय रहे, क्योंकि यही हमारी यूएसपी है जो बाकी देश समाज से हमें अलग खड़ा करती है। और कोई भी पक्ष अगर कमज़ोर पड़ता है तो फिर हमारी आत्मा वो कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप केवल डाइवर्सिटी की बात करें और यूनिटी ही ना हो तो फिर डाइवर्सिटी उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो अलग अलग पीसेस में आप, टुकड़ों में आप टूट जाते हैं। फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा, ना उससे आपका भला होगा, ना आप विश्व का कुछ भला कर पाएंगे। तो भारत से दुनिया का, विश्व का भला इसलिए हुआ है इतने सालों से क्योंकि हम डाइवर्स भी रहे और हम यूनाइटेड भी रहे। और यूनिटी का पर्पस केवल मिनिमल है, केवल मिनिमल है। उतना ही है कि डाइवर्सिटी को हम अलाइव रख सकें। उससे ज़्यादा अगर हम ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम चोट कर रहे हैं फिर अपनी मूल आत्मा को। वहाँ पे डाइवर्सिटी का जो रोल है उस पर हमें ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए। यूनिटी का जो एक बीज का आउटर लेयर होता है, जो रैपर होता है किसी किसी चॉकलेट का, उसका पर्पस केवल प्रोटेक्ट करना है, केवल बीज को प्रोटेक्ट करना है। फ्रूट में जो फल है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें दोनों चाहिए, दोनों ही चाहिए। कोई एक चीज़ को हमें ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब इसमें इंपॉर्टेंस आप ज़्यादा आप यूनिटी को दे रहे हैं, ये गलत है। ये केवल पैशन के लिए आप बोल सकते हैं, नारा लगाने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। द राइट वे इज़ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।